बच्चों, आज हिंदी परिवेश में हम एक नई कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है जी होता चिड़िया बन जाऊं। तो इस कविता को किसने लिखा है? सोहनलाल द्विवेदी ने। तो ये जो कवि है सोहनलाल जी, वो इस कविता में क्या कह रहे हैं कि उनकी इच्छा होती है कि वो क्या बन जाए? चिड़िया बन जाए। उनको चिड़िया के तरह स्वतंत्र जीवन जीना बहुत अच्छा लगता है। तो और चिड़िया की तरह उनको क्या क्या करने की इच्छा होती है, वो सब हम इस कविता में आगे देखेंगे। उससे पहले इस कविता के हम लोग शब्दार्थ देखते हैं, फिर इस कविता को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे और फिर इसको समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। तो आपकी हिंदी परिवेश बुक निकालिए, उसमें पेज नंबर 84 में देखिए नए शब्द लिखे हुए हैं। उसमें सबसे पहला है जी। जी मतलब मन। उनकी इच्छा होती है, मन से उनको कुछ, मन में उनको ऐसा होता है कि वो क्या करे, चिड़िया बन जाए, वो होता है। ठीक है। उसके बाद नभ। नभ यानी आकाश, आसमान। उसके बाद तरु। तरु यानी पेड़, ट्री। फिर कुतर कर। कुतर कर मतलब छोटे छोटे टुकड़े। जो चिड़िया होती है वो कैसे खाती है? कुतर कुतर कर खाती है ना, एकदम छोटे छोटे बाइट ले लेके खाती है। उसके बाद नेक्स्ट है विचरू। विचरू यानी घूमू, मतलब घूमना। उसके बाद पर्वत। पर्वत यानी पहाड़। फिर घाटी। घाटी मतलब दो पहाड़ों के बीच की ज़मीन। दो पहाड़ होते हैं, उनके बीच में जो स्पेस होती है उसे घाटी। हम लोग कहीं जाते हैं ट्रैवलिंग के लिए, तो आप लोग ने देखा होगा, एकदम हम ऊपर हाई पे जाते हैं, कोई माउंटेन पे जाते हैं, तो वहाँ से हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो नीचे क्या होता है? घाटी। घाटी होती है ना, बहुत बड़ा खाई जैसा होता है, उसे घाटी कहते हैं। उसके बाद जग। जग मतलब संसार, ये दुनिया, वर्ल्ड। ओके। उसके बाद स्वतंत्र। स्वतंत्र मतलब आज़ाद। ये आप सभी को पता है, हम सब क्या है? भारत देश के स्वतंत्र नागरिक है। सभी को स्वतंत्र रहना अच्छा लगता है ना? किसी को बंधन में रहना, किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो स्वतंत्र मतलब आज़ाद। उसके बाद नेक्स्ट है बंधन। बंधन मतलब रुकावट, बांधा। यानी अगर हमें कोई कैद कर दे तो हमें अच्छा लगता है? नहीं। तो बंधन यानी कैद करना। तो ये थे बच्चों इस चैप्टर के, इस कविता के हार्ड वर्ड्स। अब हम इस कविता को एक बार अच्छे से रीड करते हैं। उससे पहले फिर से रिपीट करते हैं, ये कविता किसने लिखी है? सोहनलाल द्विवेदी जी ने। और उनकी क्या इच्छा हो रही है कि वो क्या बन जाए? चिड़िया बन जाए। तो चलिए हम इस कविता को रीड करते हैं। पेज नंबर 83। जी होता चिड़िया बन जाऊं, मैं नभ में उड़कर सुख पाऊं। मैं फुदक फुदक कर डाली पर, डोलूं तरु की हरियाली पर। फिर कुतर कुतर कर फल खाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। जंगल जंगल में उड़ विचरूं, पर्वत घाटी की सैर करूं। सब जग को देखूं इठलाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। कितना स्वतंत्र इनका जीवन, इनको न कोई बंधन। मैं भी इनका जीवन पाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। तो ये थी हमारी कविता। अब हम इसको समझते हैं एक एक पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं कवि कि उनको क्या होता है? जी होता है, मतलब उनकी मन से इच्छा होती है कि वो क्या बन जाए? चिड़िया बन जाए। और मैं नभ में उड़कर सुख पाऊँ, मतलब कवि कह रहे हैं
कि मैं आकाश में उड़ूं, उनको आकाश में उड़ने की इच्छा है। जिस तरह चिड़िया कैसे आकाश में उड़ती है, उस तरह उनको चिड़िया के जैसे आकाश में उड़ने की इच्छा है। फिर नेक्स्ट, मैं फुदक फुदक कर डाली पर डोलू तरु की हरियाली पर। फिर कुतर कुतर फल खाऊं, जी होता चिड़िया बन जाओ। फिर क्या कह रहे हैं सोहनलाल जी, मतलब जिनने ये कविता लिखी है वो क्या कह रहे हैं कि उनको फुदक फुदक कर, जिस तरह चिड़िया कैसे फुदक फुदक कर चलती है ना, छोटे छोटे जंप लगा लगा कर वो चलती है, तो उनको चिड़िया की तरह वो डाली पर उनको बैठना और उनको पूरा घूमना, हरी हरी हरियाली देखना, ये सब उनको बहुत अच्छा लगता है। पेड़ों पर फुदक फुदक कर पेड़ों की हरियाली देखना उनको बहुत अच्छा लगता है, उनकी इच्छा होती है। और चिड़िया जिस तरह कुतर कुतर कर, मतलब छोटे छोटे बाइट ले लेकर फल को खाती है ना, तो उनकी भी इच्छा होती है कि उस तरह वो भी खाए। और वो फिर क्या कह रहे हैं कि चिड़िया के फुदक कर चलना और कुतर कुतर कर फल खाना, ये सब उनको देखकर उनको बहुत अच्छा लगता है और उनका भी मन करता है कि वो क्या बन जाए, चिड़िया बन जाए। फिर नेक्स्ट, जंगल जंगल में उड़ विचरूं, पर्वत घाटी की सैर करूं, सब जग को देखूं इठलाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। तो कवि कह रहे हैं कि जिस तरह चिड़िया जंगल जंगल में, जंगल मतलब आप सभी को पता है वन, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो जिस तरह चिड़िया पूरे जंगल में इधर से उधर घूमती है, पर्वत में, घाटी में, पहाड़ों में, जहाँ चिड़िया की इच्छा होती है वहाँ वो घूमती है और वहाँ की सैर करती है। चिड़िया को कोई मना करता है कि तुम वहाँ जंगल में नहीं जाना, या फिर नदी में नहीं जाना, पेड़ में नहीं जाना, पर्वत में नहीं जाना, कोई उसे मना करने वाला नहीं है। जब चिड़िया की इच्छा होए वो जहाँ जाना चाहती है वहाँ वो उसकी सैर करती है और पूरे जग को, पूरी दुनिया को चिड़िया देखती है। तो उसी तरह कवि कह रहे हैं कि जिस तरह चिड़िया पूरे जंगल में उड़ती है, पर्वत घाटी की सब दुनिया की, पूरी दुनिया की सैर करती है जब उसकी इच्छा होती है तब, तो ठीक उसी प्रकार कवि को भी चिड़िया की तरह सब पर्वत, नदी, घाटी, जंगल, इन सब की सैर करना है। तो वो क्या कहते हैं कि उनका जी होता है कि वो क्या बन जाए, चिड़िया बन जाए, क्योंकि उनको चिड़िया का जीवन बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद नेक्स्ट है, कितना स्वतंत्र इनका जीवन, इनको न कहीं कोई बंधन, मैं भी इनका जीवन पाऊँ, जी होता चिड़िया बन जाऊँ। देखो कवि ने क्या कहा यहाँ पे कि इनका जीवन, मतलब चिड़िया का जो जीवन होता है वो कितना स्वतंत्र होता है। जब उसकी इच्छा होती है तो वो उड़ती है, जहाँ इच्छा होती है वो वहाँ उड़ने जाती है, कोई उसे मना ही नहीं करता है। तो उसे ना कोई बंधन, मतलब उसे कोई बंधन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। अब अगर हमारी इच्छा होए कि अभी हमें पहाड़ में जाना है, नदी में जाना है, तो अभी हम जा सकते नहीं जा सकते ना, क्योंकि बाहर एक तो कोरोना है, फिर हम छोटे हैं, हमें किसी की सपोर्ट चाहिए होता है। बट चिड़िया को ऐसा नहीं है। चिड़िया की अगर अभी इच्छा होए सडनली कि उसे घूमने जाना है, कहीं जाना है, तो वो स्वतंत्र घूम सकती है। तो कवि कह रहे हैं कि कवि को चिड़िया का जीवन बहुत अच्छा लगता है, उन्हें चिड़िया की तरह जीवन जीना बहुत पसंद है और वो कह रहे हैं कि उन्हें चिड़िया बनने की इच्छा होती है। तो ये थी छोटी सी कविता, जिससे हमें क्या सीख मिलती है कि सभी को स्वतंत्र जीना बहुत अच्छा लगता है, किसी को भी बंधन में रहना अच्छा नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार जो कवि है उन्हें भी चिड़िया की तरह खुले आसमान में उड़ना और जंगल में घूमना, पर्वत में घाटी की सैर करना और चिड़िया की तरह डाली में फुदक फुदक कर बैठना और चिड़िया की तरह कुतर कुतर कर फल खाना, उनको भी ये सब करने की इच्छा होती है। तो इस कविता में
हमें ये बताया है कि सभी को स्वतंत्र जीवन जीना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी आज की कविता। इस कविता को आप घर पे अच्छे से रीड कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।